यहाँ पुरातात्विक है, सिक्का, क्वाइन, अभिलेख, प्रमुख अभिलेख। ठीक, अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे। इसमें एक बीच का टॉपिक है खोज यात्रा, विदेशी यात्रा द्वारा भारत का वर्णन। इसमें मुख्य तथ्य यही है कि विदेश से यात्री हमारे देश में आए थे। जो भी यात्री आए थे उसमें अलग अलग प्रकार का जानकारी हमें दिया था। बहुत सारे वैज्ञानिक या विदेशी आए जो कि प्रमुख किताब लिखे, उस किताब में बहुत सारी हमें जानकारियां दिया। विदेश यात्री में हमें यही पढ़ना है जो हम बोल रहे हैं, आपको बता रहे हैं। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे और जो भी सिलेबस हो आपका उसमें अगर मिले तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक, इग्नू का मतलब यह है कि इग्नू से हमने पढ़ा है, इसलिए इग्नू से रिलेटेड जो हिस्ट्री ऑनर्स बच्चे का होगा वो इसको पढ़ सकते हैं, उनके लिए ये अति महत्वपूर्ण होगा। देखिए आगे, विदेशी यात्रा द्वारा भारत का वर्णन। ठीक है, हेरोडोटस, मेगास्थनीज पहला हेरोडोटस हो गया। इसने हिस्टोरिका नामक एक पुस्तिका लिखा था। ठीक, और देखिए मेगास्थनीज, ये इन्होंने इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी। प्लेनी, नेचुरल हिस्टोरिका यानी प्राकृतिक इतिहास काल के बारे में इन्होंने लिखा था। अल-बिरूनी, किताबुल हिंद, अल-बिरूनी जो थे एक वैज्ञानिक थे या विदेशी थे, वो आए अपने देश में, इन्होंने ये क्या लिखा था, किताबुल हिंद या तहकीके हिंद, इस किताब का नाम था किताबुल हिंद, उसमें तहकीके हिंद भी कहते हैं। अब देखिए मार्क पोलो, जो चीन का एक यात्री था, जो चीन से हमारे देश में आए थे, इन्हें यात्रा का राजकुमार भी कहा गया है। हेनसोंग, CU हर्षवर्धन जयंती है, उसमें हेनसोंग ने CU नामक किताब लिखा था। फाहियान, ये भी एक वैज्ञानिक थे, इन्होंने फोक्यूकी मतलब ऐसे फो डाल दीजिएगा, क्यू ऐसे क्यू हम लोग बनाते हैं ना जी, बड़ा में ऐसे क्यू डाल देते हैं, छोटा में ऐसे क्यू होता है, तो ऐसे फो डालिए, क्यू की, वो एक किताब लिखे थे। ये किस समय लिखे थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में इन्होंने आया था, उसी समय लिखा था। तारानाथ, काशयुग, तंगयूर नामक किताब इन्होंने लिखा था। कंगयूर ऐसे लिखेंगे, कंगयूर, आधा ग रहेगा, ऊपर स्वर रहेगा, कंगयूर। ये कंगयूर तंगूर नामक किताब लिखे थे, इनका नाम था तारानाथ। ये भी एक विदेशी थे, ठीक है, जो आए और लिखे। अब देखिए इसमें फाहियान, संयुग और हेनसोंग, ये सब वैज्ञानिक का हमने नाम रखा। अब इन वैज्ञानिक के बारे में कुछ डिटेल्स बताएंगे, उसको आप देखें। वीडियो कुछ लंबी होगी मगर आप इसको वॉच करेंगे, पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप अगर विद्यार्थी हैं तो आप वीडियो देर तक का देखकर हटे नहीं, कि ये वीडियो देर तक का है तो इसे हम पीछे छोड़ दें, ऐसा आप मत सोचिए। किताब पढ़ना है, देख रहे हैं तो पढ़ने का भी तरीका हमने वीडियो में बनाया है। अगर सीरियस से देख रहे होंगे तो आपको पता चलेगा कि मोबाइल से अगर पढ़ें तो कैसे पढ़ेंगे। तो देखिए इसमें फाहियान पहला, अब इसको मिटा देते हैं, आप इसको स्ट्रक्चर बना लीजिएगा कि इस स्ट्रक्चर से हमें समझ में आएगा। हिस्ट्री, ऐतिहासिक काल में इतिहास में पुरातात्विक में क्वाइन पढ़ा देते हैं, सिक्का जिसको कहते हैं, अभिलेख में प्रमुख अभिलेख, खोज यात्रा, विदेशी यात्रा द्वारा वर्णन, भारत का वर्णन। अब इसमें साहित्य जो पढ़ना है, इसमें ग्रंथ से रिलेटेड पढ़ना है, धर्म ग्रंथ, धर्म और अधर्म साहित्य के बारे में हमें पढ़ना है। तो इसको आगे वीडियो में हम समझाएंगे। आज हमें सिर्फ ये देखना है विदेशी यात्री खोज जो थे, तो हमने बताया ही कि वो वैज्ञानिक आए थे, सब कोई अपने अपना नाम का एक पुस्तक लिखा, हर एक प्रकार की जिनको जो समझ में आए उस प्रकार का आपको शिक्षा दिए, किताब लिख के इस देश से गए। अब देखिए इसमें जो अब वैज्ञानिक का नाम बोले ना, उन्होंने क्या किया, विदेश से आया और क्या किया, करके गया, उनका कार्यविधि लिखेंगे, उसको हम बता रहे हैं अभी आपको। इसको पहले मिटा देते हैं।
ये पढ़ेंगे, इसको भी मिटा दे रहे हैं। अभी आज का टॉपिक विदेशी यात्रा है, तो आज सिर्फ इसी के बारे में हम पढ़ाएंगे। इसको यहाँ से खींच के ले चलते हैं इधर, यहाँ लिख देते हैं विदेशी यात्रा। हम जिस राइटिंग में लिखते हैं उस तरह आप ना लिखें, आप अपने राइटिंग को अच्छा से लिखें ताकि लिखावट अच्छी होगी, नंबर अच्छे मिलेंगे। हिस्ट्री ऑनर्स अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं तो उसमें सिर्फ आपको पता ही होगा कि आर्ट्स में लिखना ज़्यादा पड़ता है। लमसम 30 पेज के आसपास 3 घंटे का समय होता है, 100 नंबर का मार्क्स होता है और 3 घंटा आपको समय दिया जाएगा, उसमें 30 पेज के आसपास में आपको लिखना पड़ता है। इसलिए आप अपना राइटिंग खराब ना करें, सिर्फ हम टॉपिक बता रहे हैं विदेशी यात्रा, ठीक है। अब इसी के बारे में हम बताएंगे भारत का वर्णन। देखिए इसमें बता दिए, मगर अब वैज्ञानिक जो आए उनका वो पुस्तक लिखे और कौन सा अपने शासन में, मतलब वो आए उसके बाद कौन सा विकास करके गए, ठीक है। फाहियान 399 ईस्वी फोक्यू की पुस्तक चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विक्रमादित्य का उस समय राजा थे, उसके उन्होंने फोक्यू की पुस्तक या चंद्रगुप्त द्वितीय के समय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। उस इसी समय भवन तथा कौड़ी का चर्चा किया। ये जब वैज्ञानिक आए तो किसके दरबार में? फाहियान, ये विज्ञान फाहियान का जो आए थे वो फोक्यू नामक पुस्तक लिखे थे। यह चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, विक्रमादित्य के दरबार में आया और उसमें उस समय भवन तथा कौड़ी की चर्चा किया। दूसरे संयुगन जो 518 ईस्वी में आया, चीन, इसने अपने 3 वर्ष का यात्रा किया, बौद्ध धर्म के प्रति एकत्रित की। मतलब ये जो आए थे संयुगन ये 518 ईस्वी में जब आए तो ये चीन से यात्रा किए थे 3 वर्ष का, और आने के बाद बौद्ध धर्म के प्रतियां एकत्रित किया कि बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी जानकारी थी उन्होंने इकट्ठा किया। 3 साल का यात्रा किया था। करने के बाद हैनसॉन्ग ये 629 ईस्वी में आया। सीक्यूकी यह हर्षवर्धन के दरबार में आया था और इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन प्राप्त किया। अध्यापन दोनों किया, मतलब पढ़े भी और पढ़ाए भी। नालंदा विश्वविद्यालय में आके अध्ययन भी किया और फिर उसमें मतलब विश्वविद्यालय प्रोफेसर के पद पे या असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पे रहा। इन्होंने उसी विश्वविद्यालय में पढ़े भी और पढ़ाए भी, ठीक। इस यात्रियों को मतलब अब देखिए ये जो थे हैनसॉन्ग, इन्हें यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता था। आगे देखते हैं इत्संग वो 673 ईस्वी में आए। अब देखिए यहाँ पे आप एक 399 से शुरू होगा जो कि लगभग 673 ईस्वी तक वैज्ञानिक आए और सब कोई ना कोई कार्य विधि कार्य करके ही गया। उनका कार्य विधि लिखाएंगे, आगे भी फिर पढ़ेंगे तो कौन राजा बने, उनका जन्म क्या था, उनका संतान क्या थी, उन्होंने कौन सा विकास किया, ये एक फॉर्मूला रहेगा, उसमें हम लोग उसके बारे में बताएंगे। आगे देखते हैं इत्संग 673 ईस्वी, यह चीनी यात्री थे, मतलब चीन से ही यात्रा करके आए थे। त्रिपिटका नामक यह एक त्रिपिटका जो कि 400 प्रतियां फोटोग्राफी अपने चीन से लेकर गया। मतलब वो आए थे हमारे यहाँ। संघ जो थे यह चीनी यात्रा थे और यह त्रिपिटका की 400 पत्तियां, मतलब 400 पत्ती समझते हैं, जैसे हम लोग फोटो देखते हैं ना उसको पत्ती बोलते हैं, उस समय बोलते थे। वो 400 पत्तियां हमारे यहाँ से फोटोग्राफी के तौर पे लेके यहाँ से गए। अब आए इब्न बतूता, इनका नाम लिख देते हैं इब्न बतूता। ये भी एक वैज्ञानिक रहे, यात्री रहे, खोज यात्रा मतलब वैज्ञानिक यात्री रहे। यह मोरक्को का रहने वाले थे। यह 7000 किलोमीटर की यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आए थे।
विदेशी यात्रा में हमें यही देखना है कि कौन से शासक आए थे हमारे देश में, वो आके यहाँ किए क्या। तो कुछ लोगों ने किताब लिखी, कुछ लोगों ने पढ़ाया। आप यहीं पे देख सकते हैं कि नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में उन्होंने पढ़ाया, वो आए, पढ़े भी और पढ़ाए भी। ठीक उसी प्रकार इसमें देखते हैं इन बतूता को, मोरक्को का रहने वाला था। यह 7,000 किलोमीटर का यात्रा करके मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और इसकी पुस्तक राहेला नामक पुस्तक इन्होंने लिखा। उसमें भी ये अपने से रिलेटेड कुछ संबंधित जानकारियां दिया। अब राहेला नामक पुस्तक आप पढ़ेंगे तो उसके बारे में पता चलेगा। खास जितना हमें चाहत है, जितना जरूरत है उतना ही पढ़े। अब्दुल रज्जाक ये भी एक यात्री थे। ये फारस का रहने वाला था। विजयनगर काल में ये आया था। इसका पुस्तक मतलाए शाहीन है। यह कृष्णदेव राय के दरबार में आया था। आगे वाला देखते हैं फाहियान 399 ईस्वी में फोक्यूकी, जो कि फोक्यूकी के बारे में बताए हैं, वो फोक्यूकी पुस्तक लिखा। यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में आया था। इसमें उस समय भवन तथा कौड़ी की चर्चा की। इसके बारे में हमने पीछे भी बताया था, फिर एक महत्वपूर्ण रिप्लाई भी दिया। अब आ जाएंगे संयुग 2 था जो 518 ईस्वी में जो आया था। इसमें देखिएगा, इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा, इत्संग और संयुग। ये संयुगन, इसको मिला देते हैं संयुगन, ऐसे लिख देते हैं यहाँ पे संयुगन। ये यात्री थे और इत्संग ये 2 थे। इसमें दोनों में सन का भी डिवाइड होगा। ये 673 ईस्वी में होगा, आए होंगे, और एक जो है वो 518 ईस्वी में आए थे। थोड़ा सा मतलब इससे संबंधित है, जो कि बीच में आपको भटकने से बचेंगे। इसका नाम और सन याद रखेंगे। इत्संग और संयुगन दोनों अलग अलग हैं। ठीक। अब अब्दुल रज्जाक इस वैज्ञानिक को, मतलब जो यात्री थे जो हमारे देश में आए थे, इनका नाम एक मतलब हम रिपीट कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। फाहियान, संयुगन, हैंसंग, स्टीसंग जो कि 673 ईस्वी में आए थे, इब्न बतूता, अब्दुल रज्जाक, फाहियान, संयुगन, हैंसंग। और फिर इन्होंने आके अपना किताब लिखा, यात्रा किए, कुछ कुछ काज करके चले गए। ठीक। अब हम आगे के स्रोत में क्या पढ़ेंगे? खोज यात्रा हमें खत्म हुई। अब हमको पढ़ना है इसमें साहित्य। साहित्य में धार्मिक, गैर धार्मिक, यही पढ़ना है। अब इतिहास में मजा आएगा। वेद पढ़ेंगे, साहित्य पढ़ के उसके बाद वेद पढ़ेंगे। वेद पढ़ने के बाद में जो है धार्मिक, गैर धार्मिक, ये हमें पढ़ना होगा। आगे के चैप्टर में हम वेद के बारे में पढ़ाएंगे। अगर इतिहास को डिटेल से जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पसंद आए तो लाइक करें। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ इसी चैनल पे।